सोनम जी मेरी सोनी, जी मेरी सोनी सवेली, जी मेरी बग्गो, जी मेरी बुलबुल। जी। वाह सोनम वाह वाह, क्या बात है। चलो चलो मेरे साथ, इन्हें जाने दे आज। इन्हें जाने दूं। हाँ तो इनको तो मैं 2 बार दीवानियत दिखाऊंगा, इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चलो 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 आओ, सारे डायलॉग भी बुलवाऊंगा साथ में। चलो हेलो मैं नाम राजेश। और मेरा नाम है जैन। क्या हो भाई, कांप के रहे हो भाई? नहीं आपने भी कोई बात नहीं। चौड़ में बोलो भाई, क्या कोई गलती करी थी क्या पिछले नहीं हफ्ते? नहीं 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 कुछ गलत काम हो गया था क्या पिछले हफ्ते नहीं, आपसे? मुझे तो अच्छी लगी सारी पिक्चर। नहीं पिक्चर की तो अभी बात हुई ही नहीं थी। बाकी दोस्तों, मूवी की तारीफ करने पर ऐसा नहीं कि हर बार पैसे ही मिले, कई बार कास्ट भी मिल जाती है साथ में शूट करने के लिए, 4 व्यूज कमाने का मौका मिल जाता है। तो आज हमारे साथ एक दीवाने की दीवानियत की स्टार कास्ट है। सोनम मैम, हर्षवर्धन भाई। स्टार कास्ट। अब आप बांट लो आपस में। हम तो ऐसे इडियट हमारे में कोई टेंशन होती नहीं है कौन स्टार कौन कास्ट। बट कैसा रहा, आप लोग सवेरे से आई थिंक बाहर हैं, मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसा रिएक्शन आ रहा है लोगों का फिल्म देखने के बाद? पहली बार रिलीज होते ही रिएक्शन मिल रहा है। वरना मुझे तो पर्सनल लाइफ में सोनम तो बहुत सारे हिट्स दे चुकी है, 100 करोड़ की। मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा डिलेड ग्रेटिफिकेशन में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिलीज हुई है तुरंत ही लोग देख भी ले रहे हैं, और हम रिलीज वीक में ही है और हमने रिलीज से पहले कोई प्रमोशंस नहीं किया था, तो इट्स न्यू फीलिंग फॉर मी। सिटी टूर चल रहा है आपका, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। भाई राजेश भाई मुझे हमेशा ना पसीने में बहुत विश्वास है। मुझे लगता है जहाँ पे स्वेट है वहाँ पे सच्चाई है। तो मैं इमेजिन करता हूँ कि बीएनसी सेंटर में लोग पसीने में अगर टिकट लेके आए हैं थिएटर, तो मुझे थैंक यू भी पसीने में ही बोलना था उनको। तो आई डिडंट वांट टू ऐसा टाइप करके जिनसे बोल देते। हमने ऑनलाइन बुक कराई थी तो हमें बोलने यही आ गया। बट सोनम, हाउ हैज इट बीन फॉर यू? हाउ वाज द रिएक्शंस फॉर यू and how are you liking everything that's going on with the film? People are loving me and also hating me. Yeah. You know, so it's a mixed emotion. So जो जिनको मैं अच्छी लग रही हूँ, thank you so much. उनसे थोड़ा डर लग रहा है जिनको मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, and I'm trying to tell them that guys, it's not me, it's Milab Zaveri who's made me do that. People are upset. Why? आपने तो फिल्म देख ली है, राइट? तो जो होता है एंड में उसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। मूवी देखते टाइम मैंने बोला था, मैंने कहा था कि अब नेशनल क्रश के साथ साथ सोनम है नेशनल एनिमी और हेट। बट आई थिंक हां, वो तो इट्स अ बिगर कॉम्प्लीमेंट दैट पीपल आर हेटिंग यू। बट आप लोगों ने बोला कि 100 करोड़ की फिल्म दे चुके हैं, सो मेरा विषय था कि अगर कोई फिल्म 100 करोड़ 89 करोड़ कर जाती है, जैसे एक दीवाने की दीवानियत भी आई थिंक 100 करोड़ क्लब में आने वाली है, तो आप लोग को भी पैसा मिलता है उसमें थोड़ा? मुझे तो नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। मैं सोच रहा था कि इन्हें मिला होगा, थोड़ा शायद हमें मिल जाए। हम भी बोलेंगे यार 1 लाख व्यूज आए थे यार, कुछ तो 10-50 वापस। ये वैसे ही है जैसे आपके बहुत सारे व्यूज भी आ जाते हैं तो भी मेंस एक्सपी को ही सारा पैसा जाता है। हम वही तो दिखाते कि यार हमें तो चाय नाश्ता दे देते हैं, बड़ी बात है। इतना सा कप देते हैं चाय का, वो कागज वाला, और वो जो दूसरा। बट ज्यादातर जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो फिल्म के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, गाने हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, डायलॉग्स हैं। आप लोगों को क्या सुनने में मिल रहा है कि क्या जनता को क्या पसंद आ रहा है? मिलाप ज़वेरी की डायलॉग बाजी, जो उन्होंने एक जैसे कई कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है जिसमें कॉस्ट्यूम वो पहने जाते हैं जो हम रियल लाइफ में नहीं पहनते, तब भी हमें वो पसंद आ जाती है। तो इसमें वो डायलॉग्स है जो हम नहीं बोलते रियल लाइफ में, तो दिस इज डायलॉग्स का कॉस्ट्यूम ड्रामा एक तरीके से। सो इट्स अ स्कैरी थिंग, क्योंकि जब तक थिएटर में नहीं लग जाती मैं आपको, राजेश भाई को, मोना को दिखा के नहीं जज कर पाऊंगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि यू विल गिव अ सर्टेन रिएक्शन, आई विल गिव अ सर्टेन, तो वो जब तक रिलीज नहीं होती कांट से। बट ये पहली बार मेरे को ऐसे डायलॉग्स भी मिले हैं जो मतलब शायराना अंदाज वाले डायलॉग्स हैं, तो इट्स अ न्यू स्पेस फॉर मी। And for you, is that the same reaction? Yeah, I just shared the kind of reactions I'm getting, but I mean, मेरे लिए भी ये बहुत नया है कि पहली बार गाने जो है मेरे इस तरह से I don't think so जैसा बोल कफारा है पहले लोगों ने मुझे कभी देखा है, so I got a lot of compliments for that. दिल दिल और dialogues, तो yes, of course people are loving.
हाँ मतलब हम लोग भी फिल्म को देख के ही बोल रहे हैं, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है हाँ पूरे यार। film में। जी मतलब अगर नॉर्मली बोला जाए कि क्या तुम कोल्ड ड्रिंक ले आऊं क्या? क्या कोल्ड ड्रिंक ले आऊं तुम्हारे लिए? कोल्ड ड्रिंक तो वो लोग पीते हैं जिनको जिनको- हॉट ड्रिंक नहीं पसंद है। सो बट हम लोग ऑडियंसेस में थे, सो ऑडियंस में ताली बज रही थी, सीटियां बज रही थी, एंड हम लोग प्रॉपर ऐसा गुड़गांव में देख रहे थे मल्टीप्लेक्स में, बट द रिएक्शन वाज द सेम कि जनता पूरा एंजॉय कर और रही सुबह थी। 9 बजे का शो देख रहे थे हम लोग, Oh. तो अच्छा खासा मतलब यूथ आया हुआ था मोस्टली। हाँ हर्ष भाई जहाँ पे एकदम दीवानापन दिखाते हैं, वहाँ लोग हंस रहे थे, अरे क्रेजी क्रेजी हो गया भाई आदमी तो। मतलब वो हम नहीं बता हाँ। सकते कि लोग अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, वाइफ के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल के साथ, हम बट जनता जज नहीं couples में करते, बस देख देख रहे लेते हैं साइड से। नो बट दैट्स द ब्यूटी जो आपने बोला है, जी। जो आपने फील किया है वीडियो में भी और आपने जो अभी भी शेयर किया, सेम चीजें एज एक्टर हम भी फील करते हैं जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। सो बट इतना तो सीख लिया है कि भाई स्क्रिप्ट पढ़ के जज करने का, मतलब समटाइम्स यू हैव टू जंप इन, फेथ के साथ लीप लेना पड़ता है, और फिर ऑडियंस उस दिन किस मूड में होती है वो किसी को नहीं पता है, तो वो फेथ वाली बात है। एंड द म्यूजिक, सो यू स्पोकन अबाउट द सॉन्ग्स, गाने भी बहुत ज्यादा हिट बहुत- हो रहे हैं, बहुत रील्स बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, एंड अब ऐसा लगने लगा कि अगर एक बार गाने हिट हो गए तो फिल्म ऑटोमेटिकली लोगों को अच्छी लगती है, बट गाने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को पसंद आ रहे हैं somehow। Yeah. तो मैंने थोड़ा पूछा था कि कौन सी फिल्म है जिसके गाने चल गए बट फिल्म नहीं चली, तो उसमें से एक थी कर्ज, जिसके गाने बहुत चल गए थे और फिल्म नहीं चली थी, और एक और फिल्म का एग्जांपल था जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं उस चीज़ को लेके भी थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि अपने को ज़्यादा अच्छा होने की आदत नहीं है, तो जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स गाने का आने लगा तो मैंने पूछा सबसे कि भाई ऐसी कोई फिल्म आई है क्या जिसके गाने चले हो, बट डेफिनेटली अंशुल गर्ग जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, मैं उनके पास ये फिल्म लेके गया था कि इसमें गाने का बहुत स्कोप है, रोमांस का स्कोप है, इसलिए मैं हूँ इस फिल्म में। तो ये अगर आप करेंगे तो आप इसको एक अलग, यू विल टेक इट नॉचेस हायर, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट ही सेड यस। और दिल्ली के हैं वो, तो उनका दिल्ली का जो होता है ऑरा वही वाला था कि कर दे डन, एंड वो डन के बाद मुझे लगा कि पता नहीं कल को कुछ अलग सा ना आ जाए, बट अगले दिन से ही स्टार्टेड, ही कॉल्ड हिज टीम फ्रॉम चंडीगढ़ और एक हफ्ते में प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया। यहाँ आने में हफ्ता भर लग जाता है। तो हम लोगों ने सबने फिल्म देखी और फिल्म के अंदर लाइक आई सेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो लोगों को पसंद आए। आप लोग के लिए आपके फेवरेट सीन्स कौन से थे? सोनम आपका और हर्ष आपका टॉप फेवरेट सीन, हाई पॉइंट क्या था मूवी का? जैन भाई, मेरे को ऑनेस्टली सीन से ज़्यादा जो मैंने बॉक्स ऑफिस के बाहर जो सीन देखा वो मेरे लिए सबसे फेवरेट सीन है। ऑनेस्टली मैंने बहुत साल पहले ये सोच लिया था कि ज़्यादा लॉजिक और ज़्यादा दिमाग लगाने में नहीं घुसूंगा मैं, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में मुंबई आया था तो आई सैट बिटवीन सम पीपल एंड आई सॉ देम स्पीकिंग अबाउट लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टफ अबाउट हॉलीवुड सिनेमा एंड स्टफ, और मैं ना आई हैव ग्रोन अप एज अ इनविजिबल चाइल्ड, तो मुझे मेरे पास एक्सपर्टीज है टू नॉट बी सीन इन अ रूम, एंड आई नोटिस्ड दैट अ लॉट ऑफ बॉयज हु वॉच हॉलीवुड स्टफ दे गेट अ लॉट इनटू थिंकिंग। एंड मैंने एक्टिंग वर्कशॉप में भी ये सबसे पहला सौरभ सचदेवा सर की जो वर्कशॉप करी थी उसमें उन्होंने यही बताया कि थिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो आप फीलिंग नहीं कर सकते। तो बड़ी फिर अब मैं जब साइकोलॉजी के सेकेंड ईयर में हूँ तो उसमें भी यही मैं देख रहा हूँ कि यू कैन ईदर फील और थिंक एट वन टाइम, एट वन गिवन मोमेंट। तो मैंने बहुत अर्लियर स्टेज में ज़्यादा सोचना एज अ जजमेंट बंद कर दिया था, ज़्यादा फीलिंग के थ्रू कोशिश करिए, बट हिट एंड मिस है। कई बार ज़्यादा बार मैं फेल भी हुआ हूँ, बट मेरे पास यही तरीका है। तो वो जो सीन बॉक्स ऑफिस के बाहर देखा, प्रोड्यूसर की फेस पे जो मैंने देखा, मेरे लिए उससे आगे कोई सीन नहीं है। फिर भी मूवी में तो कोई करके तो आया होगा यार, एक scene ये तो इसमें तो फोड़ा है मैंने, ये सीन में तो फोड़ा है मैंने। मेरे जैसा अगर आपका करियर होगा ना तो हर सीन में आप अच्छे से रो सकते हो भाई, तो मैं अच्छे हम से तो रोया रोते ही हूँ रहते हैं बार भाई, बार। हमारा तो But नीचे ही what was है। your favorite scene in the entire movie, जो आपका हाई पॉइंट था पूरी मूवी का? इंटरवल सीन, और उसके इंटरवल के बाद जो सीन आता है जब वो पहली बार मिलते हैं सीएम ऑफिस में, आई थिंक वो मेरा फेवरेट सीन है। आई थिंक वो मेरा भी इंटरवल वाला मेरा भी Interval फेवरेट वाला सीन है, किसका? बिकॉज सब हैरान हो गए थे। कमिंग। हाँ। हमें लगा कि वो धमकी देंगी, कुछ एक्सपोज करेंगी, expose बताएंगी। करेंगी। मैंने तो ये तक सोचा था कि ऑपोजिशन ज्वाइन कर लेंगे। सो But- इंटरेस्टिंग टू हियर कि किसने सोचा कि ये क्यों हाँ, आ रही है चल के, क्या करेंगे बट अब। एंड इट केम आउट ऑफ द ब्लू, मतलब आई कुड लिटरली हियर गैस्प्स इन द थिएटर। लोग ऐसे कर रहे थे कि भाई ये क्या बोल दिया। Yeah. बट हम लोग भी आपस में सोच रहे थे कि आप कंट्री में तो छोड़ सकती नहीं,
सही बात है। मिलाप को फोन लगाओ उससे पूछते हैं उसने ऐसा क्यों लिखा, बट एक्चुअली इवन आई गैस्प्ड हाँ। जब मैंने नरेशन ली तो आई वाज आल्सो लाइक व्हाट। और फिर मिलाप ने बोला ओके इंटरवल, और उसने बोला कि आपको थोड़ा टाइम लेना है या मैं आगे कंटिन्यू करूँ। आई सेड नहीं नहीं थोड़ा टाइम लेते हैं, लेट मी जस्ट, आई सेड डिड आई हियर इट राइट। सो या इट वाज वेरी शॉकिंग, इक्वली शॉकिंग। मुझे लगता है ऑडियंस को जितना शॉक लगा था मुझे भी उतना शॉक लगा था उस और वो सुन तो के। मतलब लोग मुझे लगता है कि इतना भी बोल देते ना आप कि मैं उसके साथ डिनर पे चलूंगा। मैंने हर्ष भाई को मैसेज कर दिया था भाई, आपको थोड़ा सा मार सकता हूँ क्या? इनका मुझे मैसेज इंटरवल के टाइम पे आने लगा मूवी था, देखते भाई देखते आ गया आपको था। थोड़ा सा मार सकता हूँ क्या, मुझे मोटिवेशन मिल गया। बट वो तो इतने लॉयल लोग थे, उनमें से किसी ने नहीं मारा, 2-3 दिन वेट करा और वेट नहीं करता भाई। बट एक्चुअली लिटरली मतलब नोबडी सॉ इट का, नहीं मतलब मुझे लग रहा था। और मुझसे लोग पूछते भी हैं कि तुमने मूवी देखी कैसी लगी, और वो मैंने कहा देख कर आओ, जो देख कर आता है वो मुझसे सीधा फोन करके ये बोलता है भाई इंटरवल देखा तूने? इंटरवल में पहुंचा हूं, इंटरवल तो बहुत। हाँ बट इट वाज नेवर सीन बिफोर, मतलब दैट वी मस्ट से कि इट वाज नेवर सीन बिफोर। मतलब फिल्म इतना अच्छा कर रही है, इससे ये भी पता लगता है कि रिव्यूअर्स जो रिव्यू देते हैं, जरूरी नहीं कि पब्लिक उससे बहुत ऐसे इफेक्ट कर रही है, वो पब्लिक को कुछ नहीं कर रहा। मतलब मोस्टली लोगों ने अगर गलत बोला है, लेकिन फिर भी फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, पब्लिक को पसंद आ रही है, लोग देख रहे हैं, हम लोग आपकी रील्स देख रहे हैं, स्टोरीज देख मैं रहे हैं। रिव्यूज भी मिक्स आ रहे थे। क्रेजी रिस्पांस रिस्पांस है। द फिल्म, सम पीपल लाइक यू सेड हाँ, यार extreme ऐसा कहाँ difference होता थे। है, लॉजिक कहाँ होता है। बट आप लोग रिव्यू, व्हेन यू गाइस सी रिव्यूज एज एक्टर्स एज स्टार्स, आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? आपको गाली देने का मन करता है उन लोगों वो करता तो होगा, नहीं कभी नहीं। आपको तो नहीं। आप मुझे देख के लग रहा है कि मुझे गाली देने नहीं, का मैं मन पता है वो तो बोलेंगे हमने नहीं, आप- मैं वो इसलिए तो- आपसे जानना चाहता को? हूँ। हमने आपकी फिल्म देख ली, हमें कुछ भी नहीं लगता कि ये क्या है। I still feel कि it's their job to do it. एंड क्योंकि ऑल्सो अगेन साइकोलॉजी का एग्जाम्पल मैं दूंगा कि 8 फैक्टर्स मैंने पहले ईयर में पढ़े थे वाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी। चैप्टर का नाम ही था इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिकॉज अगर मैं फटाफट आपको बताऊं तो आपका कल्चर मुझसे अलग है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस मुझसे अलग है, आपकी कॉग्निशन की कैपेबिलिटी मुझसे अलग है, आपका इमोशनल स्टेट मुझसे अलग होगा, आपका मोटिवेशन आज का मुझसे अलग होगा, आप कौन से एड्स देख रहे हो, आपका स्टिमुलस मुझसे अलग होगा। मेरी तो सर डाइट भी आपसे अलग होगी। Correct. So दिख रही है। all these 8 factors come in, and that's the beauty. आज मैं सोनम से हम लोग ये गाड़ी में बात कर रहे थे कि that's the beauty of all of us having a different perspective. So I'll be foolish to expect कि जैन भाई को, राजेश भाई को और मुझे एक ही तरह का खाना पसंद आएगा या ग्रीन टी पसंद आएगी, कभी नहीं होगा ऐसा। और सारे रिव्यू टेंशन में आ जाएंगे। हमने तो नहीं दिया था हाफ स्टार भाई, नहीं हमारी बात हमारे नहीं। नहीं कहीं नहीं। आपने कितने स्टार दिए थे? आपने तो 0 दिया था। नहीं मैंने 1, 2, 1.5, 2 स्टार दिए था आपका और उनका। बट अगेन मैंने ज्यादा दिए थे। हाँ इन्होंने ज्यादा दिए थे। बट मैं भी वो लॉजिक के डिबेट में गया, मुझे एक बड़ा अच्छा कमेंट मिला। सो उस कमेंट में लिखा था ब्रो द फिल्म इज लिटरली कॉल्ड एक दीवाने की दीवानियत, नॉट एक समझदार की समझदारी। Sorry. So मैंने कहा बात तो सही है यार, मैं ही गधा हूँ। नहीं। So do you ever get bogged down by any kind of negative reviews or comments etc? Yes. मुझे ऑफ कोर्स सुन के, मैं अगर कोई बुराई कर रहा है या कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगा मेरा काम या फिल्म, तो मुझे फील होता है। I would be sitting here and lying and saying that no, I'm very immune to this. नहीं मुझे बहुत बुरा लगता है अगर ऐसा मैं पढ़ती हूँ, लेकिन बस अब सब्र इस बात से आ रहा है कि फिल्म चल गई है, you know। और दूसरा ये आई कंप्लीटली अग्री कि हो सकता है कई लोग, जैसे मैं इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स देखती हूँ, कोई बहुत ही फैंसी सी डिश होती है, लोगों ने लाइन लगाई होती है, एंड इट्स रियली पॉपुलर एंड शेफ ओनली मेक्स इट वंस अ वीक और वंस अ मंथ। आई अंडरस्टैंड दैट एंड सम पीपल रियली लाइक दैट। लेकिन मुझे अगर है देसी खाना पसंद, मुझे राजमा चावल पसंद है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते उससे। वो चाहे कितने भी एक 5 स्टार होटल के एक बाहर से शेफ आएंगे, उससे बनाएंगे, वो भी अच्छी है, लेकिन मुझे राजमा चावल पसंद है तो पसंद है। अब कोई बोल सकता है कि आप इतनी बार घर में खा चुके हो, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट, बट you feel like eating it, so it's again, I think even films are like acquired taste. You may find something very amazing and somebody might find it so boring and slow, and some people are saying like wow, हमने इससे अच्छी फिल्म नहीं देखी। So it's interesting to see how people are so different and their tastes are very different in cinema.
आपको घर जैसा लग रहा है राजमा चावल की बात सुन के। हाँ अच्छा बट लगा। आपको जेन्युइनली आपको फेवरेट राजमा चावल है? मुझे देसी खाना बहुत पसंद है, सो आई लव राजमा चावल, कड़ी चावल. इट्स सो क्रिमिनल टू टॉक अबाउट फूड सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों को देख के आपको खाना पसंद है. हमें तो right? पसंद है। मुझे देख के तो लग मुझे भी रहा काफी हाँ। पसंद है. ये थोड़ा राइटिंग पे रहते हैं, मैं तो मैं सिर्फ 2-3 नान, मेरे उससे ज्यादा का नहीं होता है। 3 तो ठीक है, 3 तो ठीक है। इतना तो कभी कल्चर में है। बहुत भूख लगी तो 5 हो गई यार। इतना तो कल्चर में ही से. Okay, so romantic movies, I mean, yours is a romantic film. Romantic films are what Bollywood is all about eventually. आप दोनों की फेवरेट रोमांटिक मूवी कौन सी है? अपनी मूवीज के अलावा मैंने आज तक कभी रोमांटिक फिल्म नहीं की, ये मेरी पहली है. आपने मेरी फिल्म नहीं देखी, पंजाबी वो तो बात की है अलग ना? है. नहीं, पंजाब में भी नहीं की आज तक. पकड़ा गया। थोड़ी मैंने कमजोर है पहले कहा था पंजाबी। गाइस, मैं हूँ इम्पोर्टेंट आदमी। ये तो ऐसे ही आता है। मेरा चेहरा ब्लर कर देना भाई, मैं शायद ना दिखना चाहूंगा। वो तो AI था। मेरी सदमा। I was gonna, oh no Harsh, you cannot say ये होती है सदमा. ना। I was gonna say सदमा. ये होती है केमिस्ट्री। मुझे तेरे नाम, सदमा, ये 2 मेरी बहुत फेवरेट रोमांटिक फिल्म्स हैं. तो तेरे नाम गई, सदमा गई, आपको तीसरी फिल्म बतानी है। I was seriously going to say सदमा. मेरी फेवरेट रोमांटिक फिल्म विल बी सदमा। And now do you think romantic films are back? क्योंकि इतने सालों बाद से बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्में बन रही थी, ऑन एंड ऑफ बन रही थी, बट अब एक ऐसा लग रहा है कि एक दोबारा से ट्रेंड वापस आया रोमांटिक मूवीज का. डू यू गाइस एज एक्टर्स फील एंड एज इनसाइडर्स ऑफ द इंडस्ट्री फील कि हाँ भाई अब रोमांटिक फिल्म्स आर बैक एंड हियर टू स्टे? मेरी तो दुकान ही इस पे चल रही है सर। मैं तो लोग मुझे इंटरव्यू में पूछ रहे हैं आप टाइपकास्ट हो रहे हो तो आपको बुरा नहीं? मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट टाइपकास्ट। मैं तो स्टार्ट अपना करियर रोमांटिक सैड रोमांटिक फिल्म से किया था, तो आई लव दिस जॉनरा। रोमांस कभी भी मुझे लगता है एक कॉमेडी फिल्म्स जैसे आप कभी भी अगर अच्छी कॉमेडी फिल्म है तो वो हमेशा चलेगी. तो हंसना या रोमांटिक फिल्म्स मुझे लगता है वो हमेशा ही वर्क करेंगी. अगर अच्छी है तो वर्क करेगी. और मेरा तो पर्सनल फेवरेट जॉनरा है रोमांटिक फिल्म्स. वो बात अलग है कि मुझे पहली बार रोमांटिक फिल्म में काम करने का मौका मिला है, बट आई पर्सनली एंजॉय दिस जॉनरा द मोस्ट. आई थिंक आपके फैंस को जिस भी आपको वो हाँ, जॉनर पसंद बस। आ जाता है. How sweet. मतलब हाउसफुल 5 भी आधे लोग देखने गए थे इसी चक्कर में. हम दोनों ने तारीफ करी थी अच्छा मेरी सच- तारीफ की थी मूवी की हाउसफुल भी और आपकी तब भी, से हमारा धंधा तब से हमें गालियां पड़ती है। बट मुझे जेन्युइन फिल्म फनी हमें फनी लगी थी, सेम बात की, हम अच्छा। किसी और मूड से थे, हम सुबह सुबह हाँ, हमें जोक्स पे हंसी आ रही थी, हमें लग रहा था कि क्या फनी जोक्स हैं, क्रेजी सीन है। हमारे घर पे झगड़े नहीं मुझे भी होते अच्छी ना. लगी, मैं भी हाँ। हाँ, हमें हंसी आती है यार, हमारे घर पे झगड़े नहीं होते. वो सैड उसको नहीं हंसी आएगी. हर्ष भाई मूवी में बहुत रोए हैं, मतलब शुरू से लेकर एंड तक। भाई इतना आप जीवन में बाहर रहोगे, बहुत काम इजी हो जाएंगे आपके। आपके एग्जाम है, एग्जाम सेंटर में बैठे रो ना ऐसे ही, हाँ। मैम बोलेगी कर ले यार, तो कर ले। कभी पुलिस रोके आपको, गलत कोई पेपर दिखा नहीं है आपके पास, बोलेगा जा। और इन्होंने भी गलती करी ना, मतलब इतनी बड़ी बात. अब मैम नहीं पिघली पर मैम ने इतनी बड़ी गलती करी, इतनी बड़ी बात बोल दी. मतलब आप सिंपली किसी और से शादी भी कर सकते थे. हाँ। मतलब राजेश थोड़ी मना करता है. ध्यान भी नहीं एक बार आप करते। पूछ के तो देखते यार, इतनी बड़ा एक सब पकड़े अभी अभी शादी हुई है। अभी शादी हुई है। लगा दो ब्लर यार, आवाज पे भी लगा दो मेरी। सब एक मजेदार सेगमेंट की तरफ चलते हैं. फिल इन द मीम्स. ट्रेंडिंग फिल्म है, ट्रेंडिंग लोग हैं, कुछ ज्यादा ट्रेंडिंग मीम्स भी आएंगी. हम आधी मीम बोलेंगे, विल रिक्वायर देम टू कंप्लीट द मीम. फिल इन द मीम्स. मीम नंबर 1, अमेरिका क्या कहता था? तू है कौन वाला है कि हाँ हाँ, अब क्लोज, इतना करीब आ गए. आ रहे हो, याद करो। वो लास्ट पार्ट है ना उसका। हाँ। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? क्या हो तुम? आज हम अमेरिका से कहते हैं तू तू क्या क्या है? है? सेकंड सॉन्ग इज फॉर यू. उसको जाने दे नगमा. भाई ये बेस्ट इंटरव्यू है। सोनम को Oh खुल God. के हंसने मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है हाँ, हंसना. very good. उसको जाने दे नगमा. यू हैव टू फिल इट. आप आगे का बोलना है. knows it. शैम्पी वाह शैम्पी वाह. वाह, वाह 1-0 से सोना आगे चल रही है बाय गेम में. बाय बाय। भाई ये प्लीज एक्सटेंड कर दो ये वाला पार्ट। उसे में जाने तू. भाई यार, अगर हम इसे सोचे तो ये मीम नहीं है, सैड वीडियो You है। know, मैं आज ही ये बात आज बोल ही रही थी बोला। that it is so bad that गाड़ी there's a में meme discuss हुआ on था ये। this कि मुझे बहुत बुरा लगा. हाँ, हमें भी बुरा लगा, बट अभी तो हंसी आई। कैसे? तो हंसी है. हाँ. उसे में जाने दूं. कैसे जाने दूं? कैसे पकड़ रही है वो तुम्हें? हर्षवर्धन कपूर, हर्षवर्धन राणा आफ्टर सीइंग सोनम. उसे में जाने भाई दूं. ये ले लेना ये वाला पार्ट ना इसका भाई ये जो- क्लोज डालना। अब आप भी ब्लर लगवा हाँ? लो।
क्या अरे मेरे मुंह से निकल गई आप भी ब्लर भाई, लगा भाई दो। सारी डिबेट यहीं पे सॉल्व हो गई। सॉरी नहीं भाई चलता, Next आदत week. आदत है इन्होंने पहला भी किया इंटरव्यू होगा जिसमें दोनों ब्लर होंगे। ब्लर से बातें। एक मीम है, उसका पहली लाइन है जूस पिला दो, यू हैव टू फिनिश। सेकंड लाइन किसका जूस है वो, किस फ्रूट का। हम्म। थोड़ी डेटेड 1-1.5 साल पुरानी मीम है। पर काफी वायरल है। देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। जूस पिला दो मौसम्बी का। मौसम्बी का You haven't seen this reel? No, I'm Juice पिला दो। surprised. How many सारी रील दिखाएंगे हम। दिखाना आज सारी रील हाँ। अपनी। 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है? हाँ, कितने का है? 10 वाला कितने का है जी? कितने का है जी? इसको मार भी पड़ी थी, ऐसा कुछ तो एक रील आया था कि आप कहिए हम करवा देंगे। नहीं आप दिल्ली में बैठे हैं, मार कुटाए तो हम। एक रील है जिसमें एक बच्चे से पूछा जाता है कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, स्ट्रीट इंटरव्यू टाइप है, वो पूछ रहा है कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता तो है। मैं आपको बता देता हूँ। यू नो दिस राइट? So I win, right? I guess two. Yes. You I think guessed 2. You guess also. Two tie नहीं हो नहीं, गया. बैंगन इन्होंने पहले बोल दिया था। बैगन ने बोला था हाँ 10 रुपए 10 वाला रुपए इनको का पता था। बिस्किट। शैम्पेन को पता था। हाँ तो Champagne. 2 मेरे points हुए तो ना. 1 से पीछे चल रहा है यार एक और होना चाहिए। एक यार चांस दो यार बराबरी का। हाँ कम ऑन सोनम, दिस इज योर। नहीं आएगा। Ah yes, that I know. Oh, I know that. lovely. Of course I know that. बता दिया जी. मेरी बग्गो। Very sorry, Twani something. भाई hands down भाई 3-1. I win. एक अब सोनम आपसे पूछेगी। बाबा हाँ। बोला पूछ लो। कौन सा? जो ऑप्शन जो यू आर इन द टॉप 2, जब मैं लिखता हूँ तो आप पूछते हो हु इज द टॉप 1। But no, वो थोड़ी वैसे वो लड़कियों ने देखी होगी. कोई नहीं, बहुत कोई कम नहीं, लोगों सब ने देखते देखी. हैं। जैन की फीड बहुत खराब है। Oh, okay. I really like what you're wearing, and who inspires you in life? Like, who's your inspiration? कम ऑन। पुनीत सुपरस्टार। नो अच्छा वो वाली है क्या कि ये आपकी बहन है? नहीं. मैं ये भी तो देखना चाहता हूँ आपकी बहन वाला कौन सा है। अरे वो जो उनके साथ होता है कि ये आपकी मम्मी है। अच्छा That is my. You know नहीं, what? मेरा That is दोस्त- still say मेरे फोन में ना Instagram में एक फोल्डर है funny वाला. आपने उसमें ये इतना सब तो बॉक्स save है. ऑफिस भी एंजॉय नहीं किया जितना आप ये इंटरव्यू I एंजॉय love- करो I गाइस। love that. बिग क्लैप्स टू वाला बोथ ऑफ यू। ये रील वायरल होगी, नेशनल क्रश क्रॉस मीम क्वीन। यस I love. मेरे फोन में फोल्डर है Instagram में saved में, तो funny में ये रील है, ये मैं बहुत बार अरे वो देखती funny हूँ. अब हम आपको ऐसे ही भेजते रहेंगे। या. भाई बता दो सर आप। ये करना था, मीम भेजनी थी आपको फिल्म में। आप शादी का कार्ड हाँ। भेज रहे थे। 5 टेक्निक ऑप्शन ही गलत है आपकी। मीम के 5 ऑप्शन। टेक्निक ही गलत है आपकी। इन्होंने रास्ता ठीक नहीं किया. गलत। चलो. तभी गोली खाई। हंसी So मजाक वो करके एक हो जाता है। मीम है जिसमें वो एक कंटेस्टेंट, आई थिंक वो थाईलैंड की है. सो शी कम्स, शी इज अ कंटेस्टेंट, इट्स अ ब्यूटी पैजेंट. तो जज उनको कॉम्प्लीमेंट करता है, आई रियली लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग एंड हु इज योर इंस्पिरेशन एंड हु मेड दिस. तो कहती इट्स अ सीक्रेट. इट्स अ सीक्रेट. सो 2-3 उनसे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड में, एंड शी सेज इट्स अ सीक्रेट. सही टेक्निक है। एग्जाम में कुछ नहीं लिख रहा मैं। सीक्रेट। क्या हुआ? पिक्चर कैसी लगी? और जाके देखो, हम क्यों बताएं। इट्स अ सीक्रेट. फिर भाई सैलरी वाले दिन आप पूछोगे हाँ, सैलरी कब सर, बस आएगी? account में आएगी। एक आपकी मूवी की भी एक मीम बनी थी, एक कोई डायलॉग था, वो है मीम है मैंने आपको। हाँ एक जल जाऊंगी, मिट जाऊंगी, और Thank खाती you, हूँ मैं Mr. कसम, नहीं बनूंगी तेरी तरह. ऊपर लिखा है नहीं। वर्स्ट यू कैन से इज नो। नो. मीनवाइल शी। तो आपने देखा एक दीवाने की दीवानियत किस कास्ट के साथ हम लोग बैठे थे, हमने कुछ हंसी ऐसे मजाक की थोड़ी बातें करी। भाई। क्या ठीक है? अरे आ गए थे इधर ही मुंबई दिल्ली में थे, मैसेज किया इन्होंने। दोस्ती है अपनी यार। हाँ तो मैंने कहा आओ यार, अब 2 सोफे मंगा लिए, यार, फिर घर में थोड़ा आ- खर्चा कर दिया, 2 सोफे मंगा लिए, कड़ी चावल मंगाए मैंने यार। राजमा चावल भी मंगाए। But I really had a lot of fun. We were very tired. आई कैन प्रॉमिस यू, सोनम को इतना खुश पूरी फिल्म में तो नहीं देखा, बॉक्स ऑफिस के बाद भी बहुत अंदर से खुश हैं, लेकिन आप थैंक्स टू बोथ ऑफ यू दैट आपने इनकी जो खुशी वाली नस होती है उस पे हाथ रख But see, दिया। मुझे खुश करना कितना आसान है. जो मुझे हंसा देगा तो मैं मतलब that's the highlight of the day for me. इतना ही करना था भाई। बस भाई। इतना ही था, यही तो, बस इतना ही. बाकी हाँ, भाई भाई। ऐसा है, तनख्वाह बढ़वाओ हमारी। भाई, देख लो मतलब भाई ऐसी तारीफ और इनसे तारीफ मैं नहीं कर सकता। अब 150 में और काम मुझसे 15,000 मुझे कम 200 मेरे से नहीं होगा भाई अभी।
बट आप लोग जाके एक दीवाने की दीवानी देखे थिएटर्स में, पीपल आर लविंग इट, आप लोग ऑलरेडी आई थिंक देख ही चुके होंगे। हाँ और अगर नहीं देखी है तो जाके मूवी का देखिए। तो देख ही लिया होगा, ये भी आपको दिख जाएंगे प्रमोशन करते हुए जगह जगह। मैं भाई थैंक यू बोलने के लिए ना अपना यूपी से होते हुए एमपी का चक्कर लगा के फिर मैं जाना चाहता हूँ वापस। Carry on. हम पीछे पीछे हैं, स्कूटी लगा के। Hi, I'm Harshvardhan Rane Hi, I'm Sonam Bajwa, and you're watching us on Men's XP. भाई हमारे भी एक बार नाम बुलवा दे। नाम तो एक बार हम दोनों बहुत बड़े फैंस हैं जैन भाई के और राजेश भाई के। वो होता है ना, वो देखा ना। मौला मेरे